हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होइएगा। हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज का क्वेश्चन। तो देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, टोटल पास कितना हुआ। पास की संख्या, टोटल जो पास हुआ है, पास बराबर हो जाएगा पास प्लस पास माइनस पास। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ टोटल पास वाले स्टूडेंट जो निकालना है, एक विषय में जो पास हुआ, दूसरे विषय में जो पास हुआ और दोनों विषय में जो पास हुआ। 60% कितना कौन चीज में था, अंग्रेजी में था। और हिंदी में कितना था, 70%। माइनस का दोनों विषय में कितना था, 40%। टोटल पास परसेंटेज कितना निकल के आ गया। तो 70 40 घटा देते हैं तो 30 और 60 कितना, 90%। यानी 90% स्टूडेंट तो टोटल पास हुए हैं। तो फेल कितना हो, अनुत्तीर्ण की संख्या पूछ रहा है हमसे। अनुत्तीर्ण की यदि 90% छात्र यदि पास हो गए हैं तो टोटल 100% होता है। 100% में 10%, 90% घटा देते हैं, यानी कि फेल हुए जो छात्र था 100% में से क्या होगा, 90% लेस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10%। यानी 10% विद्यार्थी जो है सो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है और बाकी पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हम टोटल बुक की संख्या 100 मानते हैं, टोटल बुक यदि 100 है, 100 में से 40% पुस्तकें जो है सो अंग्रेजी में, तो 40 पुस्तकें तो इंग्लिश में है। 40 पुस्तक हो गया इंग्लिश वाला, तो शेष कितना बच गया 60। और 60 शेष तो 60 बचा, 60 का 40%, 40% क्या होता है 2/5। हिंदी में है कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी 24 पुस्तकें जो है सो हिंदी में है। ये रेशियो हम लिख रहे हैं। और 24 पुस्तकें हिंदी में है, लेकिन एक्चुअल में हिंदी में कितने बुक है, 4800 पुस्तकें यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में है। अनुपात 24 किसके बराबर हो जाएगा, 4800 पुस्तकों के बराबर हो जाएगा। तो अनुपात 1 कितना को डिनोट करेगा, तो 24 दूना 48 200 को डिनोट करेगा। हमसे पूछा कुल पुस्तकों की संख्या, टोटल बुक हम कितना माने 100 अनुपात, इसीलिए अनुपात 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 पर 00 बैठा देते हैं, कितना हो जाएगा 2000 सॉरी 20,000 होगा। इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन जो है सो कहते हैं, एक नगर की जनसंख्या 62% की दर से घट रही है। यदि उस नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,800 हो तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। 62% क्या होता है, 62%, 62.5% हम बताए हुए 5/8 होता है, 5/8 होता है। इसका मतलब पहला साल क्या हुआ, 8 से घट करके 8 से 5 घट गया, कितना हो गया 3। और दूसरे साल भी क्या होगा, 8 से 5 घट करके कितना हो गया 3 हो गया। 62% की कमी, 8 में 5 की कमी, 8 में 5 की कमी 3, 8 में 5 की कमी 3 आ गया, पहला साल और ये दूसरा साल।
कितना हुआ, 88 64 और 3 तिया 9। ये तो पहले का जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या, और ये बाद का, ये प्रेजेंट का है और ये लेटर बाद का है। इसका वैल्यू दिया हुआ हमको कितना के बराबर, 12,800। 12,800 64 दूना 128, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। हमें निकालना है बाद का, 2 साल बाद का। तो अनुपात 1 का वैल्यू यदि 200, अनुपात 9 का वैल्यू कितना, 9 दूना 1800, यानी 2 साल के बाद उस नगर की जनसंख्या बढ़ के घट के कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी। 2 उम्मीदवार यदि खड़ा था और एक उम्मीदवार को यदि 40% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ होगा, 60%, चूंकि टोटल 100% होता है। पहला उम्मीदवार को यदि 40% मत प्राप्त हुआ तो दूसरा को कितना मिला होगा, 60%। लेकिन इसमें कहता है पहला उम्मीदवार जो था दूसरे से 298 मतों से हार गया। सबसे पहले देखते परसेंटेज में कितना से हार गया। परसेंटेज में ये 20% से हार गया। 60% और 40% का डिफरेंस 20%। 20% से क्या हो गया, पहला उम्मीदवार हार गया। लेकिन वोट से कितना से हारा है, ये हारा है 298 से, यानी 20% बराबर होगा 298 के। हमसे पूछ रहा कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल कितना होता है 100%। यदि 20% को यदि हम 5 गुना कर देते हैं तो 20 5 600 ये हो जाएगा 100%। यदि इस साइड 5 गुना किए तो इसको भी क्या करेंगे हम 5 टाइम्स कर देंगे। 298 पंचे कितना होता है 355 1500 और 2 कम कर दिए 5 दूना 10, 1500 में से 10 घटेगा तो 1490 वोट टोटल, यानी टोटल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी 1490, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, यानी 35% कोई लाएगा तो क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होता है और वह 24 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था। 35% अंक लाता तो वो पास हो जाता, लेकिन अंक उसको कितना मिला है, टोटल 200 अंक मिला है और वह कितना से फेल हो जाता है, 24 अंक से फेल हो जाता है। यदि 24 अंक और मिल जाता, यानी 200 से 24 और बढ़ जाता, यानी 224 अंक यदि हो जाता तब तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए अंक कितना होना था, परसेंटेज में तो 35% और अंक में कितना होना 224, यानी 35% किसके बराबर, 224 अंक के बराबर। हमसे पूछ रहा है अधिकतम अंक कितना होगा, यानी 100% की बात पूछ रहा है। 1% का मतलब कितना होगा, 224 बट्टे का 35, हमसे 100% पूछ रहा है। 224 बट्टे का 35 गुने 100, काटते 7 से काटते 7 पचे 35, 7 तिया 21, 1 7 दूनी 14, 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 20, 20 32 दूना 64 640, यानी कितना अंक लाना होगा, सॉरी कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा, टोटल 640 मार्क्स, 640 अंक का। परीक्षा का अधिकतम अंक 640 था। यदि कोई छात्र 43% मार्क्स लाता, अंक प्राप्त करता है तो वो 72 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन जब वह 57% अंक लाता है तो 40 अधिक अंक से उत्तीर्ण होता है। कहता उत्तीर्णता का प्रतिशत क्या है। एक तरफ तो 43% लाता है तो वो 72 से फेल हो जाता है,
दूसरी बार में यदि 57% मार्क्स लाता है तो वो 40 अधिक नंबर ले आता है, पासिंग मार्क से 40 ज्यादा ले आता है। यानी परसेंटेज में कितना का डिफरेंस, कितना ज्यादा लाया है, तो 14% ज्यादा। और ये क्या कर रहा है, एक बार तो 72 अंक से फेल हो रहा है, दूसरी तरफ दूसरी बार में 40 अधिक अंक ला रहा है। इस दोनों में कितना का डिफरेंस रहा, तो 72 और 40। एक बार फेल हो रहा है और दूसरी बार मार्क्स अधिक ला रहा है। इस दोनों के यदि डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112 मार्क्स। 14% 112 तो 1% कितना, 14 8 112। 1% का मतलब कितना हुआ, 8 हुआ। 43% लाता है और 72 से फेल हो जाता है, तो 72 यदि इसको मिल जाए 72 मार्क्स, तब तो ये पास हो जाएगा। 43% और जितना से फेल हो रहा था वो मार्क्स यदि इसमें जुड़ जाए तब तो वो पास हो जाएगा। तो 72 मार्क्स कितना परसेंट होगा, यदि 1% का मतलब 8, 8 नम्मा कितना होता है, 72 होता है। और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9%। यानी 72 का मतलब क्या हुआ, 9%। तो 43% यहाँ से, 72 का मतलब कितना हुआ, 9%। 43 और 9 कितना हो जाएगा, टोटल 52%। और ये 52% जो है उसका उत्तीर्णता का परसेंटेज है। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो प्रतिशत होगा, कितना परसेंट मार्क्स लाए ताकि हम सफल हो जाए। तो इसमें 28% अंक पहले से प्राप्त किया था, तो उस टाइम तो 58 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरी बार क्या करते हैं, वो 41% मार्क्स लाता है। इस बार भी पास नहीं हुआ, इस बार भी वो फेल ही हुआ, लेकिन इस बार 6 अंकों से फेल हुआ, मतलब कम अंक से फेल हो गया है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 41 और 28 में 13% का डिफरेंस है। और पहले तो 58 नंबर से फेल हो रहा था ज्यादा से, अब कितना से 6 नंबर, मात्र मतलब अंक में कितना का डिफरेंस है, 58। यहाँ भी फेल हो रहा है, यहाँ भी फेल हो रहा है। इस टाइम में क्या करेंगे, दोनों को घटा करके लिखेंगे। 58 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 52%। यानी 52 मार्क्स। 13% का मतलब 52, तो 1% का मतलब कितना, 13 चौके 52 होता है। कितना 1% कितना को बता रहा है, 4 को। यदि हम 100% की बात करेंगे, टोटल मार्क्स कितना था, तो कितना हो जाएगा, 400। 100% 400। हमको पास करना है, तो पास करने के लिए 41% नंबर तो ला ही रहा था, लेकिन फेल कितना से हो रहा था, मात्र 6 नंबर से फेल हो रहा था। पासिंग परसेंटेज निकालना है, पासिंग तो 41% तो ला ही रहा था। कितना कम रहा था, तो 6 मार्क्स। 6 मार्क्स कम रहा था, कितना में से, टोटल 400 में से। टोटल मार्क्स कितना था, 400। वो तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा। 6/4 कितना होगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5। यानी कि 41% और 1.5% कितना हो जाएगा, 42.5%। 42.5% मार्क्स यदि लाता तो वो परीक्षा में पास होकर के आ जाता। देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI कह सकते हैं हम इस टाइप को। सुरभि एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, मार्क्स स्कोर करती है। पुनः जब जांच किया गया तो उसका स्कोर 50% और बढ़ जाती है, फिर भी वह 35 अंकों से फेल हो जाती है।
यदि उसका स्कोर जांच के स्कोर से 20% बढ़ जाता तो वह 7 अधिक अंक से पास हो जाती। तो उत्तीर्णता का प्रतिशत क्या है? परीक्षा में कितना स्कोर की थी? 40%। 40% तो स्कोर की थी, लेकिन उसको फिर से जांच किया गया तो प्राप्त स्कोर का 50% बढ़ जाता है। प्राप्त स्कोर कितना है? 40 है। 40 का 50% कितना? 20 बढ़ जाएगा। तो 40 में 20 की बढ़ोतरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बढ़ करके? 20% बढ़ करके ये हो जाएगा 60%। 60% हो गया। कहता है यदि उसका स्कोर जांच के स्कोर से 20% बढ़ जाता, यदि बढ़ जाता यानी 60 का 20%, 60 का 20%, 60% का 20% बढ़ता तो कितना होता? 0 से 0 कट जाता, 6 दूना 12% बढ़ जाता। कितना की बढ़ोतरी होता है? 12%। यदि यहाँ पे 60% आ रहा था, कितना से फेल हो रही थी? 35 नंबर से क्या हो रही थी? फेल हो रही थी। अब कहते हैं यदि जांच स्कोर से 20% बढ़ जाता है, 60 का 20% कितना? 12 बढ़ जाता तो कितना हो जाता है? ये 72%। अब क्या होता है? यदि 72% मार्क्स लाती है, उसका 7 नंबर क्या होता है? पासिंग मार्क्स से 7 बढ़ जाता है। यहाँ 7 की बढ़ोतरी हो जाती है। हम कह सकते हैं परसेंटेज में यहाँ कितना का डिफरेंस है? 12 का। और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 35 माइनस में और 7 प्लस में कितना का डिफरेंस? दोनों को जोड़ करके 35 और 7 कितना होगा? 42। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 12। यानी 12% का मतलब कितना हुआ? 42। 100% का मतलब कितना होगा? 42/12 गुने का 100। 3 चौके 12, 30 काटेंगे तो 14 आएगा। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। 25 दाएं के 250 और 25 चौके 100 कितना है यहाँ पे? 300। 350 मतलब टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था? 350 मार्क्स का एग्जाम था। इसमें क्या करती वो 7 नंबर से क्या होती है? ज्यादा से पास हो जाती है। यानी 72% लाती है तो 7 नंबर ज्यादा भी आता है उसको। हमको पासिंग परसेंटेज पूछा है तो पासिंग के लिए हम क्या करना? पासिंग निकालना है। ये तो ज्यादा हो गया। 72% में से कितना मार्क्स ज्यादा लाई है? 7 नंबर ज्यादा लाई है। कितना में से? 350 में से। 350 में से इसका जो परसेंटेज हो वही ज्यादा था। इसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। 7 पचे 35, 50 दूना 100। यानी 7 नंबर जो बढ़ रहा था वो कितना परसेंट था? 2% था। यानी 2% से वो क्या था? बढ़ रहा था पासिंग नंबर से। 72% में से 2% घटा देंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 70%। यदि वो परीक्षा 70% पर ही पास कर जाती। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। और आज की क्लास इतना ही पर स्टॉप करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।